हेलो डियर्स। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था जो चिलर रहता है, चिलर का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व और स्प्लिट एसी में यूज होने वाले एक्सपेंशन वाल्व, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे वर्क करता है, इसका क्या क्या दोनों इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है, तो इसमें क्या क्या फर्क हो सकता रहेगा। ये वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे समझेंगे। स्प्लिट एसी और एचवीएसी चिलर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में क्या अंतर होता है दो के दोनों में। आप देख सकते रहेंगे यहाँ पे ज़मीन आसमान का अंतर है। ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्रेशन वाला का साइज़, बनावट, मैन्युफैक्चरिंग कैसा है, नॉर्मल स्प्लिट एसी में कैसा रहता है, ये चीज़ टोटली डिफरेंस रहता है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व जो रहता है इसे शॉर्ट में ईईवी कहा जाता है। एचवीएसी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। यह वाल्व जो रहता है स्प्लिट एसी, एयर कूल्ड चिलर हो गया, नॉर्मल वाटर कूल्ड कोई सा भी चिलर हो गया, दोनों में उपयोग किया जाता है। लेकिन इन दोनों में बहुत सारे अंतर होते हैं। इस वीडियो में इसी के बारे में हम जानेंगे, स्प्लिट एसी और चिलर के में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में क्या-क्या अंतर होता है। सबसे पहले इसका बनावट ही दे सकते रहेंगे, साइज कैपेसिटी दे सकते रहेंगे, डिफरेंट होता है ये, ठीक है। स्प्लिट एसी में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व का बनावट आकार जो रहता है, साइज रहता है, छोटा होता है। क्योंकि स्प्लिट एसी की क्षमता आमतौर पर नॉर्मली 1 टन से लेकर के 5 टन तक की होती है स्प्लिट एसी की कैपेसिटी। यह वाल्व जो है कम रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करता है और कम प्रेशर के लिए डिजाइन किया जाता है। नॉर्मल छोटा एक्सपेंशन वाल्व रहता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। चिलर में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, चिलर में उपयोग किए जाने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व रहता है, इसका जो रहता है बड़ा साइज के होता है, बड़े आकार का होता है। क्योंकि चिलर की क्षमता आमतौर पर 10 टन से लेकर के सैकड़ों टन तक की होती है, यानी 100 टन, 200 टन, यानी बहुत सारे टन तक का रहता है, कोई लिमिट नहीं रहता है। तो यह वाल्व जो रहता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। क्योंकि इसका जो रहता है कैपेसिटी बड़ा रहता है, इसमें गैस का प्रेशर, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ज़्यादा जाएगा, तो इसकी कैपेसिटी जो रहता है बड़ा होता है। स्प्लिट एसी में छोटा रहता है। इसमें कंट्रोलिंग जो सिस्टम रहते हैं ये भी डिफरेंस होते हैं। जो नॉर्मल स्प्लिट एसी का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन रहता है, ये साधारण माइक्रो प्रोसेसर या इलेक्ट्रोल के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स रहते हैं इसके अंदर पीसीबी वगैरह रहते हैं, उसके माध्यम से सिर्फ इसको सिस्टम को कम कंट्रोल करता है। यह सिस्टम ताप, टेम्परेचर और प्रेशर के आधार पर रेफ्रिजरेंट के बहाव को एडजस्ट करता है। कितना कम ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर के माध्यम से। वही चीज जो रहता है जो चिलर रहता है, चिलर में जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व अधिक क्वालिटी के, अधिक उन्नत कंट्रोल सिस्टम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे कि इसके अंदर क्या हो गया, एडवांस फीचर रहते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि इसमें आपका पीएलसी हो गया, पीएलसी में क्या हो जाता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल इसके अंदर आता है, ठीक है। पीएलसी के या फिर सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम का उपयोग किया जाता है, सेंट्रलाइज इसके अंदर पीसीबी रहते हैं, उसका वो सब सिस्टम का उपयोग किया जाता है जो बड़े बड़े सिस्टम को मैनेज करता है। इसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल, प्रेशर स्विच, हर एक चीज़ लगे रहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे लगे रहते हैं। वो सबको प्रोसेस करने के लिए टेम्परेचर को सेंस करके ये चीज़ वर्क करता है यह। तो और जो रहता है स्प्लिट एसी का जो प्रेशर रहता है, स्प्लिट एसी में जो रहता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाला रहता है, यह जो दबाव उसका रेंज कम होता है। क्योंकि यह स्प्लिट एसी का सिस्टम छोटा होता है। एयर कूल चिलर जो रहता है, इसका प्रेशर दबाव जो रहता है रेंज से अधिक होता है, नॉर्मल से अधिक, छोटा से अधिक होता है। क्योंकि चिलर का सिस्टम बनावट और जो है इसका कार्य वर्क जो रहता है अधिक होता है। यह वाल्व जो है अधिक तापमान को सहन करने के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी कि अधिक टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया रहता है। ये सब चीजें इसके अंदर डिफरेंट जो रहता है, बनावट में, वर्किंग में, हर एक चीज में टोटली डिफरेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका चेकिंग, टेस्टिंग, इसमें क्या खराब होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, वो चीज़ अगले पार्ट्स में हम जानने समझने देखने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला, दोनों में कंपेयर करके। इस तरह से और जानकारी के लिए जुड़े। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।